औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑटोमेटा थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे। इससे पहले हमने दो तरीके जो डिफाइन किए थे लैंग्वेज को बनाने के लिए, उनमें एक था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड और दूसरा था रिकर्सिव मेथड। So regular expression is the third way in which we can define a language, a regular language, right? So a regular expression consists of some operands and operators and generates some regular language, right? So there will be some operands and operators, and combinedly they will generate a set of words or a language that will be called a regular language. तो सबसे पहले ऑपरेंड्स का कहते हैं। ऑपरेंड्स आर द अल्फाबेट्स फ्रॉम विच द लैंग्वेज इज जनरेटेड। वो जिस तरह हमने कहा था कि जिस सेट ऑफ अल्फाबेट से एक लैंग्वेज बनेगी उसको हम सेग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो सेग्मा विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज सिंबल्स और अल्फाबेट्स फ्रॉम विच द लैंग्वेज इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, राइट। इसी तरह ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स होते हैं, सेट सम रूल्स ओवर द ऑपरेंड्स सो दैट द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड। ऑपरेटर्स हमारे पास वो रूल्स हैं जिनके तहत हम उन अल्फ़ाबेट से एक लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। इसको डिफिनेशन से समझने के बजाय पहले इसको कुछ एग्जांपल से कर लेते हैं, उसके बाद इसका रिकर्सिव डिफिनेशन जो है वो कर लेते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे? इसमें हमारी मर्जी से प्लस माइनस और डिवीजन वगैरह ऐसे ऑपरेटर्स नहीं हैं जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में होते हैं, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर अपने लिमिटेड ऑपरेटर्स हैं और उनका की बहुत रिस्ट्रिक्टेड और एक इंडिविजुअल वो है मीनिंग है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक। स्टैटिक या इसको क्लिनिक क्लोजर भी कहते हैं। क्लिनिक क्लोजर, दिस ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स जीरो और मोर अक्रॉस ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। जिस ऑपरेंड के ऊपर स्टैटिक आएगा तो उसका मतलब होगा कि इस ऑपरेटर की जीरो या मोर ऑकरेंसेस से मतलब है। एक्स स्टैटिक तो इसका मतलब है कि एक्स 0 बार आया है, एक्स 1 बार आएगा, या एक्स 2 बार आएगा, या एक्स 3 बार आएगा, या एक्स 4 बार आएगा, एंड सो ऑन। तो एक्स स्टैटिक मीन्स के 0 और मोर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास इनपुट सिंबल नहीं होगा उसको हम कहेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, उसको हम लैम्डा से जाहिर करेंगे। तो लैम्डा का मतलब है कि एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, उसके साथ हमारे पास जो दूसरा ऑपरेटर है वो प्लस का है या स्लैश का है। प्लस या स्लैश ऑपरेटर जो है दोनों हम यूज कर सकते हैं। कन्वेंशन में पास जो करें आप, आपकी मर्जी है। दिस ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स आर ऑफ द ऑपरेंड्स, ठीक है। और तो वन और another, its choice is either one or the other operand। मतलब अगर मैं लिखूं कि a प्लस बी तो इसका मतलब होगा इधर a और b, तो या a में लूंगा या फिर उसके बाद मैं b लूंगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड कंकैटिनेशन का है जिसमें हम दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं, तो उसके लिए हम डॉट भी यूज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर ए बी लिखूंगा तो ए बी का डायरेक्ट यही मतलब होगा कि ए और बी का कंकैटिनेशन, ठीक है। तो उसके लिए मैं ए डॉट बी भी लिख सकता हूँ और सिंपली ए बी भी लिख सकता हूँ, या ए ब्रैकेट और बी ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। फाइनली हमारे पास ये जो प्लस का है, लेकिन ये प्लस पावर में है ऊपर, ठीक है, रिप्रेजेंट्स वन और मोर अक्रॉसेस ऑफ द ऑपरेंड्स। इसका और जो क्लिनिक क्लोजर है, इन दोनों का फर्क ये है कि क्लिनिक क्लोजर में 0 और मोर अक्रॉसेस थे और यहाँ पर जो प्लस है इसमें 1 और मोर अक्रॉसेस होगा, एटलीस्ट 1 होगा उसमें, सही है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं एग्जांपल से इनकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इनपुट सिंबल्स हैं या मेरे पास जो लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं वो ए बी हैं, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, मेरे पास एक अल्फ़ाबेट्स का सेट है और मैंने उसको डिफाइन करना है एन एम्प्टी लैंग्वेज ओवर सिग्मा।
अगर मैं ये कहूँ कि एक सिग्मा से ऐसी लैंग्वेज बना लो जो एम्प्टी हो, जिसमें कोई स्ट्रिंग ना हो, उस सिचुएशन में लिखूंगा L इज इक्वल टू पाई। ठीक है। इसके अलावा मैं लिखूंगा अ लैंग्वेज विद वन और मोर एज। ऐसी लैंग्वेज से बना लो जिसमें एक या एक से ज़्यादा एज हो। तो वो आप देख सकते हैं, ए हो गया, ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया, 4 एज, 5 एज एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास वो लैंग्वेज है, एल इज अ लैंग्वेज ओवर सिग्मा के विद वन और मोर एज। अच्छा, उसके बाद अ लैंग्वेज विद जीरो और मोर एज। ऐसी लैंग्वेज बनाओ जहाँ जिसमें जीरो या ज़्यादा एज हो। तो उसमें जीरो ए का मतलब है कि उसमें ए ना हो। ठीक है। तो जीरो एज का अगर हम देखें तो ये लैम्डा, और इसमें एक बी भी चाहिए। तो यहाँ पर बी, सॉरी जी, सिर्फ ए के साथ है। ठीक है, इसमें बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ए लैम्डा, ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन। लैम्डा का मतलब है कि एज यहाँ पर क्या है, जीरो है, कोई वो नहीं है। अ लैंग्वेज हुज वर्ड्स आर ईदर ए और बी। ऐसी लैंग्वेज जिसके वर्ड्स सिर्फ ए या बी हो, मतलब दो वर्ड। ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें सिर्फ दो अल्फाज हो, एक ए हो और एक बी हो। तो उस सिचुएशन में पास L इज इक्वल टू ए और बी की शक्ल में होंगे। अब इन सब के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं कि कैसे ये लैंग्वेजेस जो हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो एम्प्टी लैंग्वेज के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे वो हमारे पास होगा लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का मतलब है कि कोई स्ट्रिंग नहीं है। इसी तरह जो लैंग्वेज विद वन और मोर एज, उस सिचुएशन में लिखूंगा ए प्लस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये इस एक्सप्रेशन को मैं एक्स कहता हूँ, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कहता हूँ, एक्स कहता हूँ, उस सिचुएशन में मैं एल के साथ क्या लिखूंगा, एल ऑफ एक्स, कि ये लैंग्वेज है जो एक्स डिफाइन कर रही है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली अगर इस एक्सप्रेशन को जो रेगुलर एक्सप्रेशन में बनाई कि ए प्लस, अब ए प्लस का क्या मतलब है कि वन आर मोर अक्रॉसेस ऑफ ए। इसको मैं अगर पी कहता हूं या जो भी आप कहें, तो मैं इस को लिखूंगा एल ऑफ पी, के दिस इज द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन पी। ठीक है। अब यहां पर देखें ए प्लस का मतलब है कि इससे आप एक ए भी ले सकते हैं, इसी तरह आप इससे दो ए भी ले सकते हैं, तीन ए भी, चार ए भी, और इस तरह सो ऑन इनफाइनाइट। जो इसके वर्ड्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, इसको हम इनफाइनाइट लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, लैंग्वेज विद जीरो और मोर एज। तो उस सिचुएशन में एस्टेरिक है, एस्टेरिक में हमारे पास जीरो एज भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी, लैम्डा भी एक वर्ड है इसका। ठीक है। और इसी तरह ए एंड सो ऑन। इसको अगर मैं आर कहता हूं, एक्सप्रेशन आर, तो उस सिचुएशन में मेरे पास जो ये एल होगी, इसको मैं एल ऑफ आर कहूंगा कि दिस इज अ लैंग्वेज डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन आर। और आखिर में जो मेरे पास ए और बी दो वर्ड्स हैं, तो ए आर बी, इसको मैं ए प्लस बी की शक्ल में लिखूंगा, जहां से मैं ए भी ले सकता हूं और बी। तो इस एक्सप्रेशन से जिसको मैं टी कहता हूं, इससे हम कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं, इसे हम ए भी बना सकते हैं और इसे हम बी भी बना सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बना सकते। आगे हम जाते हैं, कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं। अ लैंग्वेज ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, ऐसी लैंग्वेज जिसमें सब के सब स्ट्रिंग्स हों ए और बी के ऊपर, यानी ए और बी से बनने वाले सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो। तो वो तो कौन कौन से हैं, वो तो लैम्डा है, ये आप देख सकते हैं, लैम्डा है, ए भी बन सकता है, इससे बी भी बन सकता है। ए और बी से मतलब कोई भी कम्बिनेशन आप ले लें, ए बी ए डबल बी डबल ए बी ए बी ए। तो इस तरह के जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं ए और बी से बन सकते हैं। कोई भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर आप ले लें ए और बी का, तो एक बहुत बड़ी लैंग्वेज बन सकती है। तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो गए जो ए और बी से बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ लैंग्वेज विद एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद ए। एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद ए, मतलब हर वर्ड ने ए से स्टार्ट होना है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ए इटसेल्फ आ जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो, ये सब ए से स्टार्ट। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं बी ए लिखूं
तो ये फिर इस लैंग्वेज का वर्ड नहीं होगा, क्योंकि इस लैंग्वेज पर जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है कि एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद ए। सही है, तो ये हमारे पास पॉसिबल वर्ड्स हैं जो इस लैंग्वेज से बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अ लैंग्वेज ऑफ लेंथ 2, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हर वर्ड की, अगर मैं लेंथ 2 लिखता हूं तो इसका मतलब है कि उसका हर वर्ड जो है उसकी लेंथ 2 है। ठीक है, ये आगे मैं हर एक को के साथ नहीं लिख सकता कि अ लैंग्वेज विद एवरी वर्ड इज ऑफ लेंथ 2, तो मैं लिखूंगा लैंग्वेज ऑफ लेंथ 2 कि उसकी जो लेंथ होगी वो 2 होगी। अब लेंथ 2 का क्या मतलब है कि उसके जो वर्ड्स होंगे वो लेंथ 2 के बराबर होंगे, मतलब उसमें ए बी ए और बी बी, ये आप देख सकते हैं, ये लेंथ, इनके अलावा और कोई नहीं बन सकता जो लेंथ 2 रिप्रेजेंट कर सके। सिमिलरली a language where each word starts with a and ends with starts with b and ends with a, ऐसी लैंग्वेज जो बी से, उसके हर वर्ड बी से स्टार्ट हो और ए पर खत्म हो, तो उसमें हमारे कौन कौन से हैं, ये हमारे पास हैं। तो उसमें ये पॉसिबल वर्ड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला वर्ड बी से शुरू है ए पर खत्म है, बी से शुरू है ए पर खत्म है, बी से शुरू ए पर खत्म, बी, और दरमियान में हमारी कोई वो नहीं है, दरमियान में जो कुछ भी हो लेकिन वो बी से शुरू हो और ए पर खत्म हो, बी से शुरू हो और ए पर खत्म हो। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पर जनरेट कर लिए। अब इनके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाते हैं। सबसे पहले वाले के लिए हमने क्या कहा था कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जिससे हम कुछ भी जनरेट कर सकें, वो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल स्टेरिक। ए प्लस बी होल स्टेरिक्स में सबसे पहले तो ये, चूंकि दोनों पर स्टेरिक्स है तो इससे लेमडा जनरेट हो सकता है, क्योंकि स्टेरिक का हमने कहा था, और उसकी हाई प्रेसिडेंस भी है, याद रखें सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है हमारे पास है स्टेरिक की। तो स्टेरिक को जब हम इस चीज के ऊपर लेंगे, इस ये एक ऑपरेंड के तौर पर, स्टेरिक क्योंकि होल पर है, दोनों पर है, तो इसको हम सिंगल ऑपरेंड कंसिडर करके स्टेरिक लेंगे, तो हमारे पास इससे लेमडा जनरेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर लेमडा को मैं 1 ले लेता हूं, यानी 1 टाइम रिपीटेशन ये करेगा, तो 1 टाइम इस पर रिपीटेशन करेगा, तो इनको मैं सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो या मेरे पास ए लेना है या मेरे पास बी लेना है, फर्ज करें मैं एक बार ए लेता हूं तो ए आ जाता है, और अगली बार फिर मैं एक बार इस स्टेरिक की जगह ले लेता हूं तो उस बार मैं बी सिलेक्ट करता हूं तो बी भी ले सकता हूं। अच्छा, स्टेरिक को मैं अगर 2 कंसिडर कर लूं, क्योंकि मैंने स्टेरिक को 0 1 2 3 अप टू सो ऑन कंसिडर करना है, तो अगर मैं इसको ट्वाइस ले लेता हूं तो ट्वाइस लेने का मतलब है कि मैंने इसको 2 बार रन करना है। अगर 2 बार मैं रन करूंगा तो दोनों बार में अगर ए लूंगा तो इट इज पॉसिबल, दोनों बार में क्या लूंगा, ए लूंगा, या मैं पहली बार ए लूंगा और अगली बार बी लूंगा, या मैं पहली बार बी लूंगा और अगली बार ए लूंगा, या मैं दोनों बार बी लूंगा। अगर मैं 3 बार रन करूं, पहली बार ए, अगली बार ए और अगली बार बी, इसी तरह आप इससे कितने भी जो है वर्ड्स वो जनरेट कर सकते हैं। लिहाजा ए प्लस बी होल स्टेरिक ये हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे हम इस लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं ई से जाहिर कर दूं तो मैं यहां पर L के साथ में ब्रैकेट्स में लिख लूंगा कि L ऑफ E, इसका मतलब है कि दिस इज द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द एक्सप्रेशन E। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे। सही। नेक्स्ट जो हमारे पास था एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद ए। अब इसका मतलब है कि ए से हर वर्ड ने स्टार्ट होना है, आगे हमारी कोई परवाह नहीं, आगे जो कुछ चीज भी हो, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट उसका ए से होना है। तो स्टार्ट ए से होना है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में ए को अकेले लिख लिया कि ए से तो स्टार्ट होना ही है, और आगे ए और बी से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग, क्योंकि ऊपर हमने लिखा था कि एनी स्ट्रिंग इसे हम जनरेट कर सकते हैं, ए प्लस बी से कोई भी स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं। आगे मैंने ए को कैनकेटिनेट कर दिया, यहाँ पर ए को मैंने कैनकेटिनेट कर दिया है। अब अगर इससे कोई भी वर्ड बनेगा उसके स्टार्ट में ए ही होगा। ठीक है, तो ए अगर को मैं ले लूं, आगे मैं ए लेता हूं, नहीं लेता, पहली दफा मैं इस ए को लेके इससे मैं ये वर्ड जनरेट कर लेता हूं, तो ए मैंने लिया, लेकिन आगे चूंकि मेरे पास स्टेरिक था तो वहां पर मैंने कुछ नहीं लिया, लेमडा मैंने ले लिया, लेमडा और ए का कॉन्केटिनेशन ए ही होता है, तो ए इससे जनरेट हो गया। अगला मेरे पास डबल ए का लेना है सपोज, तो मैंने ए को लिया और अगले जो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी होल स्टेरिक से, वहां से मैंने सिर्फ ए ले लिया, तो ये ए हो गया। सिमिलरली ए बी, सिमिलरली ए बी, सिमिलरली ए बी, जो भी हो, लेकिन स्टार्ट उसका जरूर ऐसे होना चाहिए। थर्ड हमारे पास जो है लैंग्वेज ऑफ लेंथ 2, इसकी 2 लेंथ होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी एन टू ए प्लस बी।
ए प्लस बी एन टू ए प्लस बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैं जो एसोसिएटिव लॉ है उसके मुताबिक अगर इसको मैं सिंपल करूं तो इसे बन जाएगा ए ए। उसके बाद क्या बन जाएगा, ए बी, ए बी, और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, बी ए और बी बी, तो बी ए और बी बी। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जो इस एक्सप्रेशन से जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा ये फाइनाइट लैंग्वेज है, इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो ये एक्सप्रेशन जनरेट कर रही है, लिहाजा इस लैंग्वेज को हम कहेंगे ये फाइनाइट लैंग्वेज है और फाइनाइट एक्सप्रेशन भी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद ए विद बी एंड एंड्स विद ए। इस सिचुएशन में हमने क्या करना है कि हमने बी से स्टार्ट लेना है, बी से हमने स्टार्ट करना है हर वर्ड को, दरमियान में कुछ भी हो सकता है, दरमियान में ए और बी से बनने वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंड उसका होना चाहिए ए से। कैनिकटिनेट मैंने कर दिया। अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी होने ए प्लस बी होल स्टेरिक का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है। तो मैं बी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ए प्लस बी होल स्टेरिक और फिर ए के बी होगा, दरमियान में कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, लैम्डा भी हो सकता है, और आखिर में ए भी हो सकता है। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है जो इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मजीद कुछ एग्जांपल कर रहे हैं। अ लैंग्वेज विद एटलीस्ट 2 एज, ऐसी लैंग्वेज जहां पर कम से कम 2 एज हों, ऐसी लैंग्वेज जिसमें कम से कम 2 एज हों। अब ऐसी लैंग्वेज को क्या हो सकती है, ए ए, क्योंकि मैंने कम से कम 2 का कहा है, तो इतने तो 2 तो हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ठीक है, मैंने कहा कम से कम। यहाँ पर भी कम से कम 2 हैं, यहाँ पर भी 2 ही हैं, यहाँ पर भी 2 ही हैं, यहाँ पर 2 हैं। लेकिन अगर मैं ये लिख लूँ कि ए और इसको मैं फर्ज करें 5 बार लिख लेता हूँ, तो ये भी मेरे पास इस लैंग्वेज का वर्ड होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि कम से कम उसमें 2 एज होनी चाहिए। तो कम से कम 2 एज है, बाकी जितनी भी हो, और बीस का तो कोई वो नहीं है, बी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ इसमें ए बी ही चीज़ें नहीं होंगी, ऊपर से जाके इसमें जब जितनी भी वर्ड्स हैं वो जनरेट हो सकेंगे। उसमें आप देख सकते हैं अ लैंग्वेज ऑफ इवन लेंथ, ऐसी लैंग्वेज जिसकी लेंथ इवन हो, यानी उसके वर्ड्स जो हैं उनकी लेंथ इवन हो, या उसमें लैम्डा हो जिसकी 0 लेंथ होती है, या उसमें 2 हो, ए बी बी ए वगैरह ये चीज़ें, या उसकी लेंथ 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो उसमें आप देख सकते हैं लैम्डा जहां पर लेंथ 0 है, ए लेंथ 2, बी लेंथ 2, ए बी लेंथ 2, बी लेंथ 2, ए बी लेंथ 4, ए बी लेंथ 4, एंड इस तरह आप लेंथ 6 लेंथ 8 वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये भी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारे पास है अ लैंग्वेज ऑफ ऑड लेंथ्स। ऑड लेंथ का मतलब है कि उसके जो वर्ड्स हैं वो या 1 हो या 3 हो या 5 हो, इतनी लेंथ के हों। तो ए 1, बी 1, ट्रिपल ए 3, ट्रिपल बी 3, और आगे देख सकते हैं 3 3 3 और 5 7 एंड सो ऑन आप बना सकते हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन आप देखें, पहले के लिए बी स्टेरिक ए बी स्टेरिक ए बी स्टेरिक। अ लैंग्वेज विद एटलीस्ट 2 एज, जिसमें कम से कम 2 ए हो, और वो हमारे पास ये लैंग्वेज है। कम से कम 2 तो इसमें होंगे ही, सही। अच्छा, इसको अगर आप इंटरप्रेट करें तो इसे अगर डबल ए जनरेट करना है तो जाहिर सी बात है इसको लैम्डा कंसिडर किया, इसको लैम्डा कंसिडर किया, और इसको भी लैम्डा कंसिडर किया, सही। उस सिचुएशन में हमारे पास ए और ए जनरेट होगा, क्योंकि ये दोनों ए तो होंगे। अगली बार अगर मैंने ट्रिपल ए जनरेट करना है, सॉरी, ये मेरे पास ये ए बी एक्सप्रेशन, यहाँ पर मैं एस्टेरिक भी लगा सकता हूँ आखिर में, लेकिन इसकी जगह अगर मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि चूंकि हमने ए प्लस बी होल स्टेरिक ए, ये गलत है, ये नीचे वाला, उसमें फिर एक जो है ना मोर देन ट्वाइस नहीं आ सकता, इसमें एग्जैक्टली 2 आ सकता है, एटलीस्ट नहीं है, ये एग्जैक्टली 2 है। अच्छा, ये एग्जैक्टली 2 है, हम एटलीस्ट 2 का कर रहे हैं। तो ए प्लस बी होल स्टेरिक, उसके बाद ए जो श्योर आना है, उसके बाद ए प्लस बी होल स्टेरिक, जहां पर कोई और चीज, ए प्लस बी होल स्टेरिक,
और फाइनली सॉरी उसके बाद एक बार फिर ए आएगा और इवेंचुअली हमारे पास ए प्लस बी होल स्टेरिक। अब ये हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एटलीस्ट 2 एज आ सकते हैं, जिसके हर वर्ड में एटलीस्ट 2 एज होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो हमने बनाया था इसका ये है कि एग्जैक्टली 2 एज, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही एज ही आएंगे, बाकी सारे बी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इवन लेंथ का, तो उसको आप देखें वो है ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी होल स्टेरिक। होल स्टेरिक से लैम्डा जनरेट हो सकता है। तो उसमें हमारे पास चूंकि बेस में हमारे पास ए बी बी इनकी कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं तो आपको उसमें इवन लेंथ मिलेगा, क्योंकि ए अगली बार मैं इसके साथ ए बी लेता हूं तो ए बी आ जाएगा, इसकी लेंथ 4 होगी। अगर मैं इसको स्टेरिक की जगह 3 बार रिपीट करूं और 3 बारों में पहली बार इसको ले लूं, अगली बार इसको ले लूं, अगली बार इसको ले लूं, तो मेरे पास जो वर्ड बनेगा वो ए बी जिसकी लेंथ 6 होगी, तो वो भी इवन है, ठीक है। फाइनली हमारे पास जो ऑड लेंथ की बात थी उसमें यह था कि इवन के साथ अगर ए प्लस बी में एंड पर लगा दूं, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा वो है, आपको शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन स्टेरिक के बाद क्या है, इस स्टेरिक के उसके साथ कंकेटिनेशन है कि ए प्लस बी इसके एंड में, या ये आप यहाँ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में ए बी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के आगे मैं यहाँ ले लूँ या पीछे ले लूँ, यहाँ पर तो मैंने लिखा हुआ है लेकिन आपको शायद नज़र नहीं आएगा इस वीडियो की वजह से। तो उस सिचुएशन में हमारे पास इससे जो वर्ड जनरेट होगा वो ऑड लेंथ का होगा। क्यों भला? क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास जो भी वर्ड जनरेट होगा वो तो इवन लेंथ का होगा। अब इवन लेंथ के साथ मैंने कोई चीज़ कॉन्केटिनेट करनी है, या ए या बी, तो एक मैंने कैलकुलेट करना होगा। जब मैं एक कैलकुलेट करूंगा तो उसकी लेंथ जो इवन होगी, इवन प्लस 1 यानी 2n प्लस 1 हो जाएगी और 8 बन जाएगी। अच्छा, कंसिडर करें ये एक एक्सप्रेशन है, इसको देख लें कि इसे जो इसे कौन सी लैंग्वेज बन रही हो। आप ज़रा सोचें, इस वीडियो को पॉज करके आप इस पर ज़रा सोचें कि इसे जो लैंग्वेज बन रही हो कौन सी लैंग्वेज हो। यहाँ से आप पॉज कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस के लिए जो इसको वीडियो को पॉज करके समझ लें कि इसे कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो सकती है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर देखें क्या बी है, और दरमियान में क्या चीज़ है, ये दरमियान में ऑड लेंथ की लैंग्वेज है। तो इसको मैं यूं कह सकता हूं कि वो सारे ऑड वर्ड्स जो ए से शुरू हों और बी पर ख़त्म हों। लिहाजा इस एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज बन रही है वो क्या है कि द लेंथ ऑफ ईच वर्ड इज ऑड विच स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद बी। अब एक दूसरा एक्सप्रेशन आप देख लें, डबल ए स्टेरिक इनटू बी, ये आप ए और उसके बाद ए स्टेरिक और एन टू बी। इस सिचुएशन में क्या है, आप इसको भी वीडियो को पॉज करके समझ लें कि इससे क्या होगा। इसमें हमारे पास ये है कि ऑल वर्ड्स जिसमें एज आर सैंडविच बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान सैंडविच किया गया हो। तो सारे वर्ड्स जो ए से शुरू हों, दरमियान में कुछ एज हों और फिर उसके बाद बी हो, ठीक है। अच्छा, अब हम उस पोजीशन पर हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन को रिकर्सिवली डिफाइन कर सके कि रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या चीज़। यहाँ पर हम उसका जो फॉर्मल डिफिनेशन है वो करने जा रहे हैं। तो रिकर्सिव डिफिनेशन में हम करेंगे कि भाई जो एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड एल एप्सिलॉन इज अ लैंग्वेज विद सॉल्व वर्ड एप्सिलॉन, ठीक है। किसी भी डिफिनेशन से जो एप्सिलॉन होगा इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, जो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं उनको मैंने रेड में लिखा हुआ है। तो अगर एप्सिलॉन जो है ये किसी भी जगह रेगुलर एक्सप्रेशन कंसिडर किया जाएगा, और एल ऑफ एप्सिलॉन जो है वो एक लैंग्वेज होगी जिसमें एप्सिलॉन एक वर्ड होगा। ये फर्स्ट
अच्छा, इसमें सेकंड जो यहाँ पर शायद रह गया है, ये आपको सारा करके दिखा देता हूँ। तो टू एफ ए इज अ सिंबल इन सिग्मा। अगर सिग्मा में हमारे पास एक सिंबल है ए, ठीक है, ये इनपुट सिंबल है, कोई भी इनपुट सिंबल है, मैंने यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू, और फॉर एग्जांपल 01 मैंने लिख लिया है। तो 01 मेरे पास क्या है, इनपुट सिंबल्स हैं, या मेरे पास हैं ए कॉमा बी। इनमें से हर एक अल्फ़ाबेट एक लैंग्वेज होगी। तो ए, ये जो है, ये भी एक लैंग्वेज होगा, और बी सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, और बी भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो एफ ए इज अ सिंबल इन सेग्मा। अगर सेग्मा में कोई भी सिंबल है तो देन ए इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन बी कहलाएगा। और हम लिखेंगे क्या कि एल ऑफ ए, इन एल ऑफ ए जो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज बन रही होगी उसका सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड होगा, और वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड वही होगा, ए, वही सिंबल होगा। अच्छा, अब हम इसके इंडक्टिव डिफिनेशंस पर जाते हैं कि इंडक्शन में क्या है। इफ एल आर एंड एल एस आर टू लैंग्वेजेस, ठीक है, एल एस और एल आर, ये हमारे पास टू लैंग्वेजेस हों, तो नीचे हमारे पास रिकर्सिव डिफिनेशन है। यहाँ पर तो हमने डिफाइन कर लिया एल ए, हमारे बेस केस हमारे पास दो वाजे हो गए, एक एल ए और एक एल फाई या एल एप्सिलॉन। तो अगर एल ऑफ एल आर और एल एस टू लैंग्वेजेस हों, मतलब एल आर का क्या मतलब है कि एल ऐसी लैंग्वेज है जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन आर से बनी है। सिमिलरली एल एस का मतलब है कि एल एक दूसरी लैंग्वेज है, या अगर मैं L1 L2 लिखता और भी वाजे हो जाता, लेकिन एल एस से इसकी वो हो गई है, डिफ्रेंशिएशन हो गई है। तो ये एल एस है और वो एल आर है, कि ये जो लैंग्वेज बन रही है ये एस एक्सप्रेशन से बन रही है और ये आर एक्सप्रेशन से बन रही है। तो उस सिचुएशन में आर प्लस एस इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर ये, ठीक है, एल ऑफ, यहाँ पर एल अगर मैं लिख के ब्रैकेट में इन दोनों को लिख लूँ, तो एल ऑफ आर प्लस एस जो है ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और इनसे जो लैंग्वेज बनेगा वो क्या होगा, एल ऑफ आर यूनियन एल ऑफ एस, ठीक है। सिमिलरली आर एंड एस इज आल्सो, इनका जो कैनकेटिनेशन होगा, वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह सिमिलरली आर का जो स्टेरिक होगा इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और उसके अंदर जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, एल आर होल स्टेरिक होंगे। सिमिलरली जो आर हैं उसको आप, जो आर को आप ब्रैकेट्स जो हैं, एक ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन को लेके और वो कह सकते हैं कि एल आर, यू कैन ऐड पैरेंथेसिस अराउंड एक्सप्रेशन के अलावा आप अंदर जितनी भी पैरेंथेसिस डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास थे चार इंडक्टिव स्टेप्स, इनको थोड़े एग्जांपल से वाजे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेगमा ए और बी है, ठीक है, मेरे पास एल एस जो है ना, लैंग्वेज विद एटलीस्ट वन ए, ठीक है, या मैं कहता हूँ एल एल ऑफ आर को मैं ले लेता हूँ, एल ऑफ आर को मैं ले लेता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज हो हमारे पास, ये वो हो कि जो ए से शुरू हो, ए हो गया, ए बी हो गया, एंड सो ऑन। तो ए से शुरू होने वाले कौन से हैं, ए से शुरू हो ए एंड टू ए प्लस बी होल स्टेरिक, ए प्लस बी होल स्टेरिक। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज बनेगी वो कौन सी होगी, वो लैंग्वेज जिसका हर वर्ड ए से शुरू हो। सिमिलरली अगर मैं एल एस की बात करूं, तो एल एस के अंदर जो एक्सप्रेशन जो जो लैंग्वेज है, सपोज मैं वो ले लेता हूं कि जो वो वर्ड्स हैं जो किससे शुरू हों, जो सपोज बी पर एंड हो, तो उसके लिए मेरे पास जो होगा वो ए प्लस बी होल स्टेरिक, एंड उसके बाद फिर मैं ले लेता हूँ बी, क्योंकि मैंने कहा कि बी से ख़त्म होने वाले सारे वर्ड्स, तो बी से एंड होने वाले सारे वर्ड्स को हम इसी तरह लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एल आर और एस हो गया। उसके बाद कहते हैं कि एल आर प्लस एल एस इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन इसको मैं लिख लूँ और प्लस इसको मैं लिख लूँ, तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा।
सही है। यानी अगर इस वाले को मैं इस बिल्कुल इनके दरमियान जो है सिर्फ प्लस लगा दूं कि ये एल आर प्लस एल एस, तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा और उसकी जो लैंग्वेज होगी वो इन दोनों लैंग्वेजेस की यूनियन होगी, इसका और इसका यूनियन होगा। ठीक है। उसके अलावा इनका जो कंकैटिनेशन होगा तो वो भी मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान अगर मैं कंकैटिनेशन लगा दूं, डॉट लगा दूं, तो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। और उनके जो उनके उसके रिजल्ट में जो लैंग्वेज बनेगी वो फर्स्ट लैंग्वेज एल आर कंकैटिनेटेड विद एल एस। तो एल आर का कोई वर्ड होगा, उसके बाद एल एस का कोई वर्ड होगा। इसका मतलब हुआ कि लैंग्वेज स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद बी, ये ऐसे वर्ड जनरेट करेगा। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास आर स्टेरिक होगा, तो आर स्टेरिक भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। यानी कोई भी आप एक एक्सप्रेशन ले लें, एल वाला ले रहे हैं, इसके ऊपर स्टेरिक लगा दें, इस होल के ऊपर स्टेरिक लगा दें यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आप एक स्टेरिक लगा दें तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन की डिफिनेशन हम कर रहे हैं कि किस तरह हम बना सकते हैं रिकर्सिवली। फाइनली ब्रैकेट्स की बात है, ब्रैकेट्स आप डाल सकते हैं, तो ब्रैकेट्स जितनी भी मर्जी है एक इधर उधर डालते रहें, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स जो है आप डालते रहें, उनसे आपको सिर्फ कंकैटिनेशन की एक्सप्लेनेशन होगी। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आर प्लस एस इज इक्वल टू एस प्लस आर। अगर हमारे पास कोई दो वो हैं वर्ड्स हैं या सिंबल्स हैं आर प्लस एस या एक्सप्रेशंस हैं, तो आर प्लस एस इज इक्वल टू एस प्लस आर, याद रखना ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बट नॉट आर डॉट एस इज इक्वल टू एस डॉट आर, ये पॉसिबल नहीं है यार, ये गलत है। ठीक है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज कम्यूटेटिव ओवर एडिशन, एडिशन पर जो है कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव भी यही है कि आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस टी, मतलब आप चाहें एस प्लस टी को पहले आर कर लें उसके बाद आर लगा लें, या आर प्लस एस को प्लस कर लें उसके बाद टी को ले लें, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें हमारे पास ये कंकैटिनेशन के भी लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। लिहाजा हम कहेंगे कि भाई जो रेगुलर एक्सप्रेशंस है दे आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज कंकैटिनेशन। जो थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आर डॉट एस प्लस टी इज इक्वल टू आर डॉट एस प्लस आर डॉट टी। यानी यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द आउटसाइड कंकैटिनेशन टुवर्ड्स इनसाइड टू ईच ऑफ द इनसाइड एलिमेंट्स जो हमारे पास प्लस पर एक दूसरे साथ लगे हुए हों, तो आर डॉट एस प्लस आर डॉट टी आप कर सकते हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंकैटिनेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये कंकैटिनेशन है और ये एडिशन है, तो इसको हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंकैटिनेशन ओवर एडिशन। लिहाजा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। थर्ड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि एक चीज़ के साथ कोई दूसरी चीज़ ऐसे ऑपरेशन कर जाए कि वही चीज़ वापस आए, वो हमारे पास है एप्सिलॉन या लैम्डा। आर डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट आर इज इक्वल टू आर। किसी भी चीज़ के साथ आप एप्सिलॉन को कंकैटिनेट कर सकते हैं। कोई वर्ड है ए, अगर उसके साथ आगे लैम्डा कंकैटिनेट कर लेते हैं आप, लैम्डा या एप्सिलॉन कंकैटिनेट कर लेते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो आपको चीज़ मिलेगी वो भी ए ही होगी। यानी लैम्डा जो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द कंकैटिनेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर तो हमारे पास है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट का मतलब है कि एक ऑपरेटर अगर डबल उसकी ऑकरेंसेस आ जाए तो हम सिंगल ले सकते हैं, वो हमारे पास है क्लिनिक क्लोजर की। अगर आर स्टेरिक होल स्टेरिक आ जाए तो वो आर स्टेरिक के बराबर होता है। अब उसमें चीज बात क्या है, बात यह है कि आर स्टेरिक इटसेल्फ एक इनफिनिट लैंग्वेज, इनफाइनाइट लैंग्वेज है और ऑल पॉसिबल वर्ड जनरेट कर रही है। अगर हम उसको एक बार फिर से कहें कि फिर से ऑल पॉसिबल वर्ड जनरेट कर ले, लेकिन वो तो वही लैंग्वेज होगी। लिहाजा आर स्टेरिक होल स्टेरिक इज इक्वल टू आर स्टेरिक, ये हमारे पास है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि ऑल लैंग्वेजेस आर द सबसेट ऑफ आर स्टेरिक। जितनी भी लैंग्वेजेस आप बनाएंगे वो एक एक्सप्रेशन जो आर होता है, जो उसका जो आर यहाँ पर मतलब है कि इनपुट सिंबल्स का जो प्लस होता है। अगर मेरे पास इनपुट सिग्मा में ए प्लस बी है तो मैं उस सिचुएशन में ए प्लस बी होल स्टेरिक की बात करूंगा कि ए प्लस बी होल स्टेरिक से वो सारे वर्ड्स आ रहे हैं या वो सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं जो हम बनाना चाहें। ठीक है,
तो ये आर का मतलब यहाँ पर वो एक्सप्रेशन है जो सबका क्या हो, प्लस हो। फाइन 7 हमारे पास है आर स्टेरिक इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आर प्लस। आप देख रहे हैं कि आर स्टेरिक जो है वो क्या है, वो एप्सिलॉन और उसके साथ, ठीक है, उसके साथ क्या, आर प्लस, यानी आर प्लस और उसका यूनियन जो है। आर प्लस में तो हमने कहा कि एटलीस्ट वन वो सिंबल जो होगा ना आर, और यहाँ पर आर स्टेरिक का मतलब होगा कि एटलीस्ट जीरो। तो उस जीरो के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया है, एप्सिलॉन लगा दिया, या यहाँ पर आप लेमडा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर स्टेरिक प्लस आर स्टेरिक इज इक्वल टू आर स्टेरिक। अगर कोई दो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सेम चीजें हैं तो आर प्लस आर स्टेरिक इज इक्वल टू, आप उसको आर स्टेरिक लगा सकते हैं, ठीक है। और आर प्लस आर इज इक्वल टू आर, अगर दो एक्सप्रेशन है और बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो आप उनको एक कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप अगर लिखें कि ए प्लस बी और आगे आप लिख लें, ये एक एक्सप्रेशन हो गया आर, ठीक है, और प्लस अगली बार फिर आर लगा लेता हूं, ए प्लस बी। तो इस सिचुएशन में कहता है कि अगर आपको दो एक्सप्रेशन इस तरह मिल रहे हैं कि आर प्लस आर की सिचुएशन में मिले, उनमें कोई चेंज नहीं है, तो आप उसकी जगह एक ले सकते हैं। तो इन दोनों की जगह आप ए प्लस बी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी आप इन दोनों की जगह ले सकते हैं। अच्छा, a language where every word starts with A or ends with B, ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल है। a language where A's occur in pairs, even लैंग्वेज। ये हमारे पास 3 लैंग्वेज आपने करने हैं, मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन आप इनको जो है ना वीडियो को पॉज करके खुद इनको पहले करने की कोशिश करें। a language where every word starts with A or ends with B, starts with A or ends with B, ये हमारे पास है starts with A R ends with P। ऐसा वर्ड होगा जो या तो ए से स्टार्ट होगा या फिर हमारे पास बी पर खत्म होगा। या हमारा लैंग्वेज वेयर एज अकर इन पेयर्स, ए अगर आएगा तो वो जोड़ों में आएगा, ए डबल ए, ठीक है, इस तरह जोड़ों में आएगा, तो उसके लिए लैंग्वेज है। इवन लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जहाँ पर नंबर ऑफ एज भी इवन हो और नंबर ऑफ बीज भी इवन हो। आप इनसे वर्ड बना, इनका जो है आपने असाइनमेंट है एक छोटा सा, ये होमवर्क भी असाइनमेंट भी है, एक एक्सप्रेशन तो मैंने आपको लिख लिया, आप इनको समझना है और इनसे वर्ड्स बनाने हैं, जनरेट करने हैं। ये हमारे पास, अच्छा ये मजीद कुछ एग्जांपल्स हैं। अ लैंग्वेज विच डजंट एंड विद बीबी, all string that contains even number of b's, a language that doesn't contain the string ba। तो 3 ये और 3 पिछले स्लाइड पर, यानी टोटल 6 क्वेश्चनों को आपने एक्सप्रेशंस बनानी है। एक्सप्रेशन तो मैंने आपको यहाँ पर बना दी हैं, आप उनसे वर्ड जनरेट कर लें, उनको समझ लें, ठीक है। कोई अगर मसला हो तो फिर आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको मदद मिलेगी। मैंने उठाया हुआ है डायरेक्ट कहीं वेबसाइट से, बुक से मैंने उठाया हुआ है कि all strings containing exactly 1A, all strings containing no more than 3A's, or strings that contains that contain no run of A's of length greater than 2, और ये all strings in which all run of A's have length that is multiple of 3, ठीक है। तो ये एक और चीज़ आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशंस बनाई हुई हैं, चार ये हैं और 6 वो, तो 10 टोटल 10 एक्सप्रेशंस हैं। इन 10 एक्सप्रेशंस को आपने समझना है और उनके वर्ड जनरेट करने हैं। जहाँ जहाँ पर मसला होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, पैलिंड्रोम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज चूंकि रूरल एक्सप्रेशन को खत्म करना है, तो पैलिंड्रोम और वर्ड्स विच साउंड्स इक्वली बोथ फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ऐसे वर्ड जो लेफ्ट से बोले जाएं और राइट से बोले जाएं और एक जैसे हों तो उनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप वर्ड्स देख लें कि ए, चाहे ए को आप इधर से बोलें या उधर से तो ए ही आएगा, बी यहाँ से वहां से, ए यहाँ से बोलें या फिर यहाँ से बोलें, एक चीज होगी। बी को ए बी ए, अगर आप यहाँ से बोलें या आप यहाँ से, ठीक है। जिस तरह आप इसको जनरेट करें तो आवाज एक जैसा होगा। बे बी ए बी ए बी 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 ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए, ठीक है। तो इस किस्म के जो वर्ड्स उन्हें हम पैलिंड्रोम कहते हैं।
सही। पैलिंड्रोम्स से पहले हम कुछ इसके जो फैक्ट्स हैं वो समझ लेते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m ओवर एन अल्फाबेट इज n पावर m। एक सिग्मा में हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स हों, फॉर एग्जांपल सिग्मा के अंदर हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और उन अल्फाबेट्स की तादाद जितनी भी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उस ए बी ही दो ही है सिर्फ, ठीक है, दो ही हैं, ए और बी है मतलब, ठीक है। तो उनसे जो वर्ड्स आप इससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितनी लेंथ के, ठीक है, लेंथ एम के वर्ड्स, मैं फॉर एग्जांपल लेंथ 2 के वर्ड्स बनाता हूं, लेंथ 2 ओवर ए बी। अगर मैं ए बी से दो लेंथ के वर्ड्स बनाऊं तो कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी बी। लिहाजा टोटल हमारे पास 2 पावर लेंथ यानी 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। 2 पावर ये 2 है हमारे पास, क्या होगा, ये नंबर ऑफ इनपुट सैंपल्स होंगे। यहां पर अगर 3 होगा तो हम 3 पावर 2 लिखेंगे फिर, सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर 3 के भी ले लूं तो लेंथ 3 ओवर दिस, तो ये कितने हैं, 2 हैं, और कितनी लेंथ है, 3 है, तो 2 पावर 3, 2 पावर 3 से कितने आते हैं, 8 वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैलिंड्रोम की जो हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन अ पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ इज ऑफ एनी लेंथ इज 2 रेज़ टू द पावर n/2। n/2 होगा पैलिंड्रोम के लिए। जो होंगे, जितने वर्ड हम जनरेट कर सकते हैं वो कितने होंगे, वो n/2 होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इस बारे में समझा लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वर्ड्स हैं, पहले मैं इवन के लिए देख लेता हूँ कि सपोज मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह के आप समझ लें कि ये आपके साथ क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं और इनकी लेंथ कितनी है, इनकी लेंथ 2n है या n है, सपोज इनकी लेंथ कितनी है, सबकी लेंथ, इसकी लेंथ n है। तो n में आप अगर दरमियान से इधर इनको अगर इवन आप कंसिडर कर लें, इनको आप इवन कंसिडर कर लें, यानी इट मींस n इज इक्वल टू 2m, n इज इक्वल टू 2m। अगर आप इसको इवन कंसिडर कर लें तो उस सिचुएशन में आपको यहां से n/2 वर्ड्स, n/2 यहां और n/2 उस तरफ बिल्कुल आइडेंटिकल मिलेंगे, n/2, ठीक है। लिहाजा यहां पर जो अब पॉसिबल वर्ड्स कितने बन सकते हैं n/2 से, क्योंकि इनपुट हमारे पास जितना भी होगा, इनपुट हमारे पास यहां पर इस केस में मैंने 2 कंसिडर किया हुआ है, ए और बी कंसिडर किया है, तो 2 पावर n/2 हो जाएगा, 2 पावर n/2। इससे इतने पॉसिबल वर्ड्स बन सकेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ऑल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 2, लेंथ 2, अच्छा लेंथ 2 इज ऑफ एनी लेंथ, लेकिन उसका जो इनपुट सिंबल हो, इनपुट नंबर ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स होंगे वो 2 होंगे। उस सिचुएशन में बस 2 पावर n/2 का। अगर हमारे पास इनपुट सिंबल 3 होंगे, यानी ABC होंगे, तो उस सिचुएशन में बस 3 पावर n/2 होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम 8 के लिए करें तो 8 में ये होता है कि दरमियान में या a आ सकता है और कुछ यहां पर n-1 आ सकते हैं, n/2 -1, n/2 -1, क्योंकि एक इनसे माइनस हो गया है, और n/2 -1 यहां भी आ सकते हैं, n/2 -1 यहां पर भी आ सकते हैं। इसी तरह बी के लिए भी यही कहानी कि यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक है, दरमियान में बी होगा और उसके लेफ्ट पर भी n/2 -1 होंगे और इधर भी n/2 -1 होंगे। इस ऊपर वाली सिचुएशन में क्या होगा, ऊपर वाली सिचुएशन में ये होगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, जो मेरे पास 2 होगा, 2 पावर n/2 -1, 2 पावर n/2 -1, ये हमारे पास ऊपर वाले से ऐसे इतने वर्ड्स बनेंगे। नीचे से कितने वर्ड्स बनेंगे, उससे भी इतने ही बनेंगे, तो 2 पावर n/2 -1। अब इन टोटल को हम एड अप कर लेते हैं, इनको अगर आप जमा करें तो आपको पता चल जाएगा कि 2 पावर n/2 -1 एंड 2 पावर n/2 -1, इनसे आपको मिल जाएगा 2 पावर n/2। इनको ऐड करने आपको पता चल जाएगा कि ये 2 पावर n/2 के बराबर है। इसीलिए मैंने ऊपर कह दिया कि पैलिंड्रोम ऑफ एनी लेंथ के लिए आप अगर लेंगे तो उससे क्या होगा, n/2 ही होगा, एनी लेंथ n/2 होगा।
प्रोवाइडेड दैट इनपुट अगर हमारे पास क्या हो, 2 हो, अगर 3 होंगे तो फिर 3 पावर n/2 होगा, अगर 4 इनपुट सैंपल्स होंगे तो 4 पावर n/2 होगा, एंड सो ऑन।